हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ आपका उसका बेसिक। और बेसिक में क्या है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? द सेगमेंट दैट joins the midpoints of the two sides of a triangle, then the line segment is parallel to the third side and also the half of the third side. इट मीन्स हमने क्या लिया यहाँ से ए बी सी एक ट्रायंगल ली हमने एंड पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, that is P is the midpoint of the side AB and Q is the midpoint of the side AC. Then this line segments PQ is parallel to the third side, that means BC. It means PQ is parallel to BC and PQ is equal to half of BC. This theorem is called midpoint theorem. नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे बोल रहे भाई ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है कि क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू और एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। सी फिगर एंड ए सी इज द डायगोनल और ए सी क्या है उसका डायगोनल। देन शो दैट एस आर is parallel to AC and SR is equal to half of AC। सेकेंड पार्ट क्या करे PQ is equal to SR। थर्ड पार्ट में बोला PQ और S is a पैरेललोग्राम। देखिए हमने यहाँ से क्या लिया भाई ए बी सी डी, टेकिंग ए बी सी डी एज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी हमने क्या लिया यहाँ से एक quadrilateral and P, Q or S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA. It means P is the midpoint of the side AB and Q is the midpoint of the side BC and R is the midpoint of the side CD and S is the midpoint of the side AD. ठीक है। एंड ए सी इज द डायगोनल। ए सी इज ए डायगोनल। नाउ टेकिंग ट्रायंगल ए सी डी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी, टेकिंग ट्रायंगल ए सी डी वी गेट एज एस इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड डी ए एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड सी डी। Then using midpoint theorem, SR will be parallel to AC by midpoint theorem and SR is equal to half of AC and this SR is equal to half of AC। यही होगा भाई। देखो A C D ट्रायंगल ली हमने, S is the midpoint of DA एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। और हमारी मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? द लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड। तो टू साइड के हमने मिड पॉइंट ज्वाइन किए तो वो क्या आ गया एस आर एंड दिस एस आर इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या हमारी ए सी, तो इस ए सी के क्या होगी ये पैरेलल एंड हाफ ऑफ ए सी हो गया। सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम ट्रायंगल क्या लेंगे ए बी सी। इन ए बी सी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। देन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज इक्वल टू, यानी कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये पी क्यू इसका क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाय मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये कहाँ से आया? ये ऐसे आ रहा भाई पी क्यू, देखो यहाँ से क्या है पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी
and SR is parallel to AC, it means this SR is parallel to AC and this PQ is parallel to AC. It means both PQ is also parallel to SR. यही हमने किया भाई, PQ is parallel to SR and as this एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. ये पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एस आर. क्यों? क्योंकि ये पी क्यू क्या है, हाफ ऑफ ए सी, एंड एस आर भी क्या है, हाफ ऑफ ए सी. जब इनकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल. एंड इन थर्ड पार्ट टेकिंग पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस, वी गेट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. यहाँ से पी क्यू क्या है भाई, एस आर के पैरेलल है. ये फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4. एंड पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर. जब पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर तब दिस साइड इज पैरेलल टू दिस एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर. तो ये क्या हो गया है कि पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल. सो यहाँ से इसकी टू अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड क्या है, पैरेलल. सो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. सेकंड में क्या कह रहा है भाई, ए बी सी डी इज ए रोम्बस. ये हमारे पास ए बी सी डी क्या दी हमने, एक रोम्बस. उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड पी क्यू और एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी एंड पी क्यू और एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए respectively. Then show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. Then we have to prove that PQRS is a rectangle. देखो गिवन क्या है भाई, ABCD. ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoints of the side AB, BC, CD and DA. Now join the midpoints, this and this is the diagonal and this is diagonal. This point is L, this point is M, this point is N. Take these points. Now taking triangle ABC, हम triangle लेंगे भाई ABC, this triangle. इसमें क्या हो जाएगा कि P is the midpoint of the side AB as given. P is the midpoint of the side AB. AB का क्या midpoint है and Q is the midpoint of the side BC. Hence PQ यानी कि by midpoint theorem PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये कैसे आया भाई, by midpoint theorem, by midpoint theorem. Similarly, now taking triangle ACD, we get ACD, ACD, ACD. ACD में क्या है, as S is the midpoint of the side AD and R is the midpoint of the side DC. तो वही है, S is the midpoint of the side AD given and R is the midpoint of the side CD given. Then using midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC by midpoint theorem. Midpoint theorem हमारी यही तो कहती है, the joining of two midpoints of the triangle, then the third side will be parallel to the line segment and half of this. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. ये इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फर्स्ट में तो क्या कर रहे हैं, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड सेकंड में क्या कर रहे हैं, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. यानी कि इनकी राइट हैंड साइड तो क्या है, हाफ ऑफ ए सी. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. इक्वेशन नंबर 3 लिए हमने, क्यों, क्योंकि क्या गिवन था भाई, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी. इट मीन्स पी क्यू ए सी के पैरेलल है एंड एस आर ए सी के पैरेलल है. इट मीन्स पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस आर
एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये इक्वेशन नंबर हमने 4 ली है। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर कहाँ से आया? एज पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। जब इनकी राइट हैंड साइड क्या है? हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। हैंस पी क्यू और एस इज ए पैरेललोग्राम। हो गया, क्योंकि इसकी टू इक्वल साइड्स इक्वल, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल आ गई। सो ये क्या हो गया? पी क्यू और एस इज ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, टेकिंग ट्रायंगल बी सी डी, तो देखो बी सी डी, अब हमने ये एक ट्रायंगल ली भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी सी डी, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी, ये गिवन है, एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड सी डी, इट इज ऑल्सो गिवन। हैंस पी क्यू इज पैरेलल टू बी डी बाई मिड पॉइंट थ्योरम, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा? Q1 इज पैरेलल टू LM एंड LQ इज पैरेलल टू MN। 6, ये इक्वेशन नंबर 5 and 6. So from 5 and 6, from these two equations we get LMNQ is a पैरेललोग्राम, यानी कि ये LMNQ क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। हैंस एंगल LMN इज इक्वल टू एंगल LQN एज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। भाई अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो बट एंगल LMN इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल LMN, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये कहाँ से आ गया? ये देखिए भाई एंगल LMN इज इक्वल टू 90 डिग्री एज द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल मेड करते हैं। हैंस एंगल LQN इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल LQN, तो ये एंगल भी क्या हो गया? 90 डिग्री। LMN is equal to 90 degree and LQN is equal to 90 degree. So a parallelogram whose one angle is right angle is a rectangle. तो ये क्या हो गया कि rectangle हो गया। Hence P, Q और S is a rectangle। यही हमने प्रूव करना था।